मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। इसके पहले भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पिछली बार 2 महीने के लिए हड़ताल पर गई थीं। केंद्रों की तो हमारे विभाग के सुपरवाइजर और अधिकारी सबको पता है कि उन लोगों को भोजन बना के जो देते हैं समूह वाले, वो सबसे जान पहचाने उनकी कोई नहीं है। और वहाँ की जो किशोरी बालिका है उनको भी लिफ्ट बना करके दे दी गई है, वो लोग अपना खुद व्यवस्था करें। और अनिश्चितकालीन हड़ताल रखने का मुख्य उद्देश्य है कि जब हम लोग अपनी मांगों को रखते हैं तो शासन द्वारा न हमारी मांगों की पूर्ति की जाती, न जवाब दिया जाता। हमारी प्रथम मांग है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ताओं से कार्य और सेवाएं तो पूरी करवाते हैं और अन्य विभागों का भी कार्य करवाते हैं, परंतु हम जब अपनी बातें और रखते हैं, अपने विचार रखते हैं, तो उसमें हमें कोई जवाब नहीं मिलता। प्रथम मांग है हमारी कि हम दोनों सरकार के साथ में काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम किस सरकार के अधीनस्थ हैं और हमें जिसके अधीनस्थ हैं वही सरकार हमारे लिए नियम बनवाए। दूसरी बात, नियम बनवा करके हमें नियमित करें। तीसरी मांग है हमें जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को THR या साप्ताहिक पोषण आहार के रूप में दिया जाता है वह केंद्रों तक पहुंचा करके दिया जाए। चौथी मांग है ये जो संपर्क वाला ऐप चल रहा था वो हमने विरोध किए थे 2020 में, लेकिन उसका हमने विरोध करने के बाद में भी विभाग द्वारा हमसे कार्य करवाया गया। हम कार्यकर्ताएं बिल्कुल भी मोबाइल के ऊपर डाउनलोड करके टाइपिंग करके और देने के स्थिति में नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कार्यकर्ताएं हमारी कम पढ़ी लिखी हैं और उनको मोबाइल चलाना नहीं आता है। दूसरी बात, अभी एक नया पोषण ट्रैक अभी ऐप चालू कर दिया गया है, जिसके तहत 9 बजे से 4 बजे तक की पूरी गतिविधियां दी जा रही है, परंतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं रजिस्टरों में काम कर रही हैं और फार्मों में भर करके दे रही हैं। हम ऑफलाइन काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करना नहीं चाहते, इसीलिए हमें ये मोबाइल नहीं चाहिए। और यदि मोबाइल दे रहे हैं तो शासन यदि काम करवाना चाह रहा है तो हमें मोबाइल शासन के तरफ से देना चाहिए। चौथी मांग है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बराबरी से मिनी कार्यकर्ता कार्य करती है उसे बराबरी का दर्जा दिया जाए। पांचवी मांग है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रिटायरमेंट जब होती है तब उसे 3 लाख रुपए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 2 लाख रुपए दिया जाए, सहायिका को भी दिया जाए। वर्तमान में जो सरकार है उसी सरकार में हम लोगों के 1500 रुपए जो दिए गए थे उनको भी काट दिया गया है वर्तमान सरकार द्वारा, वो हमें वापस दिया जाए एरिया सहित। कोरोना कार्य में कार्य करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 10,000 रुपए देने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में बोला गया था, वह भी अभी तक नहीं दिया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अफसरों के माध्यम से बहुत परेशान। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक के पूरे काम करना पड़ता है, जबकि अभी कोरोना चल रहा है, उसके तहत प्राइमरी स्कूल बंद हैं, बड़े बड़े कॉलेज बंद हैं और छोटे बच्चों को क्या इन बीमारी से खतरा नहीं है? जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कहा जाता है कि बच्चों को लेकर के आओ और पोषण आहार बनवा करके खिलाओ। जो अधिकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दबाव डाल के काम करवा रहे हैं, तो उन अधिकारियों से पूछा जाए कि वो कौन से और कितने अधिकारियों बच्चों से मिलते हैं, हितग्राहियों से कभी मिलते हैं क्या? यदि उनको बीमारी से खतरा है तो क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इनसे खतरा नहीं है? तो उनके बचाव के लिए कौन है? हमारे विभाग में पुरुष वर्ग काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कितना और किस प्रकार से सताते हैं, मानसिक और शारीरिक शोषण कितना हो रहा है, ये प्रमाण सहित हम बता सकते हैं शासन के सामने।
तो ये जो महिला बाल विकास का नाम दिया गया है, इस पर पुरुषों को किसी प्रकार से महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी पद पर एवं पर्यवेक्षक पद पर न रखा जाए। जो भी है इनको पद दिए जाते हैं तो सिर्फ भोपाल के पद पर ही रखा जाए, इनको महिलाओं के बीच में न नियुक्ति दी जाए। धन्यवाद।